सुखदेव जी ने कहा अमर होना बड़ी बात नहीं है, अमृत पी करके अमरत्व प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, बिना अमृत पी करके हृदय में से मृत्यु का डर भाग जाए ये बड़ी बात है। और ये भगवान की कथा दे सकती है, अमृत नहीं दे सकता। भगवान की कथा मृत्यु के डर को भगा सकती है, अमृत नहीं। अमृत पी के भी आदमी डरता है। इसलिए क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्माण, कहाँ कथा कहाँ अमृत, कहाँ कांच कहाँ हीरा, कोई तुलना है वाला, जाओ यहां से। तो सब देवता अमृत लेके हाई कमान, देवताओं के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देवताओं के प्राइम मिनिस्टर कौन है बताइए ना? ब्रह्मा जी। देवताओं में भी ये जो हमारे जितने भी मंत्री होते हैं ना, ये सब देवताओं में भी होते हैं। ब्रह्मा जी प्रधानमंत्री का कार्य करते हैं। तो सबने जाके कहा महाराज ये तो देखो अपमान हो गया हमारा, अमृत जो दुनिया में धरती पर कहीं नहीं मिलता वो अमृत हम देने गए और हमको भगा दिया गया। ऐसा क्या है इस भागवत जी में जो इस अमृत में नहीं है? ब्रह्मा जी बोले लाओ तराजू लाओ, हम तोलेंगे। तराजू लेकर के एक पल्ले में दुनिया का सर्वस्व सुख, स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति, मुक्ति का सुख, सब सुख एक पल्ले में रखे और एक तरफ भगवान की श्रीमद् भागवत रूपी इस सत्संग को रखा गया। और कोई प्रश्न ही नहीं है, भागवत का जो पल्ला है वो नीचे हो गया, अमृत का पल्ला ऊपर, माने अमृत देवताओं में स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त हो गया और एक कथा अमृत हम सबको प्राप्त हो गई। आज भी जहाँ भगवान की कथा होती है सब देवता विराजमान होके भगवत कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं। आप सब बड़ी सावधानी से कथा सुनो। और तीर्थों में धाम में तो बड़ी सावधानी से, यहाँ जितना जल्दी पुण्य मिलता है ना उतना जल्दी पाप भी मिल जाता है, अपराध भी उतना ही डबल मिलता है, इसका ध्यान रखना। यहाँ इसलिए सावधानी जरूरी है। कथा में बाहर जा रहे हो गंगा जी में, यहीं तहीं जाकर के किसी से लड़ भिड़ मत जाना। हमारी आदत होती है ना लड़ने भिड़ने, कहीं भी लड़ जाते हैं। कथा में आए हो, पता चले इंद्र देवता आए हो, कथा सुने रूप बदल के, और तुम उन्हीं से जगह के लिए लड़ जाओ, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। सावधानी, सावधानी से सुन। तीर्थ में अपराध से बचो। आप सब जो बाहर से लोग आए हो, विशेषकर मेरे ख्याल से पंजाब से लोग आए हैं, बरनाला से, तो 7 दिन आपको बड़े सावधानी से रहो, समय का सही उपयोग करो। ये समझो आप 7 दिन एक प्रकार के एक अनुभव पे आए हो। यहाँ अपना आकर के अपना जो भी आपके गुरु के प्रदत्त जो भी आपको साधन पद्धति दी है उसको करो। जिसको नाम जप मिल रहा है नाम जप करो, जैसे ध्यान मिला है ध्यान करो। समय का उपयोग, निंदा से बचो। घर द्वार छोड़ करके आए हो तो निंदा से बचो। जो निंदा चुगली घर में वो यहाँ बिल्कुल नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपराध करेंगे। घर में निंदा करोगे तो 10% मिलेगा, यहाँ करोगे तो 100% मिलेगा। इसलिए निंदा से बचना। कोई ज्यादा आपस की, तीर्थों में मैं विशेष कह रही हूँ, वैसे तो ये नियम बहुत सारे हैं, पर विशेष तीर्थों में नियम कथा सुनते समय रखना चाहिए। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, जितना हो सके अपने समय को भगवत भजन में लगाओ। जो समय भोजन प्रसादी पालो, फिर कथा में आ जाओ। उसके बाद भी अपना जो समय उसको कीर्तन में, नाम जाप में, ध्यान में, जो चिंतन में उसको लगाइए। तो श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को भागवत सुनाना आरंभ किया। ये कथा आरंभ हुई, सूत जी सुना रहे हैं एक बार। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो
तत्र नारदम् एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी बद्रिकाश्रम श्री नारद जी पहुंचे। सनकादि ऋषि सामने से आ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी आज बड़े उदास लग रहे हैं। भगवान के भक्त में और संसार वाले में यही फर्क है। आप एक भगवान के भक्त से पूछोगे ना भैया कैसे हो, तो हंसता मुस्कुराता कहेगा बड़ा आनंद है भैया, बड़ी कृपा है मेरे भगवान की, बड़ी कृपा है मेरे गोविंद की। और किसी संसारी से पूछो भैया कैसे हो, अरे मत पूछो मर गए। कैसे हो, जीवन कैसा चल रहा है, ठीक हो, अरे कहाँ बस दिन काट रहे हैं। शब्दों में कितना फर्क है एक भजन करने वाले के और एक बिना भजन करने वाले के। देखो जिसके जीवन में अध्यात्म होगा वो दिन नहीं काट सकता, उसको पता है कि एक दिन कीमती है, वो दिन काटेगा नहीं, वो दिन को जिएगा, वो दिन को अपने साधन भजन में लगाएगा। और वहीं कोई संसारी होगा तो वो दिन काटेगा, जीवन बोझ बन जाएगा उसका। इसलिए भगवान का भक्त चाहे लाख विपत्ति में हो पर दिखेगा मुस्कुराता हुआ, दिखेगा हंसता। और भगवान भी सामने आके पूछ रहे हैं ना कि तुझे क्या चाहिए, तो कह रहे हैं विपदः संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान खुश होके कह रहे हैं कुंती को कि बुआ बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है मांग ले। और वो हाथ जोड़ के कह रही है प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान के भक्तों की उल्टी ही रीति है, उल्टी चाल चलते हैं। कौन है दुनिया में जो भगवान से दुख मांगेगा। लेकिन तो दुख जीवन में कितना भी हो चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। पर नारद जी उदास, नामाचार्य देवर्षि नारद जी कोई साधारण है क्या? असल में नारद जी वो नहीं है जो आपको ये टीवी सीरियलों में दिखाए जाते हैं, उसमें तो कार्टून नारद जी दिखाए जाते हैं। वहां वो नारद असल में है ही नहीं। देवर्षि नारद जी का वो स्वरूप है ही नहीं जो लोग आजकल के दिखाते हैं कि बस चुगली करना। नारद कौन? चुगली जो करे। ये है क्या नारद जी? नामाचार्य नारद जी, भगवान के मानस अवतार, मन के अवतार नारद जी। उनके चेहरे पे उदासी, कोई ग्रस्त नहीं, बाल बच्चा नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, फिर काहे बात की उदासी? तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मनदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेद मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कथम ब्रह्मनदीन, ये दीन दुखियों जैसा मुखड़ा लेके नारद जी कुतस चिंता तुरो भवन, क्या चिंता हो गई आपको? जा कहाँ रहे हो भागे भागे? तब नारद जी ने अपनी समस्या बताई। बड़ी भयानक समस्या है। क्या समस्या है? नारद जी ने कहा कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र सब जगह में दर्शन करता करता, तीर्थाटन करता करता एक दिन पहुंच गया वृंदावन, प्रेमियों का वृंदावन। वहां भी मैं अपना वीणा लेके यमुना की घाट पे नारायण 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 गाता गाता बड़े आनंद से जा रहा था।
तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो शनम तिष्ठ, भो भो साधो क्षण तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, यहां रुक जाइए, मस्त मेरी चिंता का नाश करिए। तो नारद जी मुड़े पीछे, कौन है? एक बड़ी रूपवान, मुख पर तेज एक महिला बैठी है। जितना तेज उस महिला के मुख पर है, उतनी ही उदासी, निराशा, वृद्धावस्था उसकी गोद में दो पुरुष पड़े हुए, उनके चेहरे पे मूर्छित पड़े हैं बेहोशी में। तो नारद जी रुके, नारद जी ने उनसे उनका परिचय पूछा, देवी कौन है आप? ये दो आपकी गोद में पड़े, ये कौन है? तो बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति, और दो बालक ये जो है ना मेरे ही बेटा है, एक है ज्ञान, एक वैराग्य। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, देवी कहाँ आप और कहाँ ये आपके बालक जैसे लगते हैं, आप इनकी मैया जैसी तो लगती नहीं, आप तो बड़ी रूपवान हो, तेजवान हो, और ये बूढ़े वृद्ध अवस्था अंतिम सांस गिन रहे हैं। बोले यही तो दिक्कत है नारद जी, समस्या ही तो यही है जिसके समाधान के लिए आपको रोका है, आप बताइए। पर देवी ऐसा कैसे हो सकता, बालक बूढ़ा, माँ जवान? देवी भक्ति ने तब समस्या बताई, नारद जी ऐसा हमेशा से नहीं था, हमेशा से सब ठीक चल रहा था। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता, और वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपनी। नारद जी मैं सबरी दुनिया में घूमी, सब जगह मेरा सम्मान हुआ, कहीं पूजी गई, कहीं थोड़ी क्षीण हुई, पर वृंदावन में आके मैं जवान हुई, वृंदावन पुनः प्राप्त, और मेरे दोनों बालक हो गए वृंदावन आके बूढ़े। ये रहस्य क्या है, क्यों हुआ ऐसा? तब नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। देवी ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन भूमि की महिमा है, वृंदावन भूमि वृंदावन की रज की महिमा है, क्योंकि वृंदावन धरती ही ऐसी है, वृंदावन में आनंद ही उसी को आएगा जिसके हृदय में भक्ति होगी। दुनिया में भक्ति है सब जगह, पर वृंदावन अकेली एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जब भक्ति, और स्थान पर भक्ति है पर बैठी है, पर वृंदावन में नृत्यति, वृंदावन में भक्ति नाच रही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, भक्ति नृत्य कर रही है वृंदावन में, और क्यों ना करे। भक्ति का जो अधिष्ठात्र देव है गोविंद श्याम सुंदर, वो खुद वृंदावन में आके नाचा है। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, गोपी कैसे नचाती है कन्हैया को? कन्हैया आए ठुमक ठुमक चलते चलते हुए, गोपी डोरे, गोपी बोली काय को आयो आज? वो कोई सम्मान से तुम आप थोड़ी बोलेगे, अगर आप बोल दिया तो ठाकुर जी समझ जाते आज गोपी नाराज है हमसे। इतना सम्मान, जैसे कभी कभी घर में बेटा लेट आए तो माता पिता कहते हैं ना उसको टोंट मारते हुए, अच्छा आ गए आप, तो इसका मतलब गुस्से में है। तो वैसे ही गोपी अगर आप और जी अजीब है तो ठाकुर जी समझते कि हमसे अब तो ये गुस्से में नाराज है, और जब गोपी कहती है नंद के छोरा, तो ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, हाँ अब ठीक है। तो गोपी बोली लाला कैकू आयो यहाँ? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हमको भूख लगी है, हम तेरे ढोरे माखन खावे आए।
माखन मिश्री पावे आए। गोपी बोली ऐसे ना मिलेगो, माखन लेवे के ताई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले लो का मेहनत करे बता। बोले नाच के देखा। तो जगत को नचाने वाला गोपी के इशारों पर नाचना शुरू कर देता है। और जब ठाकुर जी खूब नाच लेते हो फिर गोपी को कहते गोपी नाच लियो अब दे दे माखन। तो गोपी कहती ना कन्हैया नाचो तो पर मजा ना आयो। अरे लाला वैसे ठुमका मार के दिखाना तब तो माखन दूंगी। तो फिर ठाकुर जी नाचते। जैसे जैसे गोपी कहती सोई सोई ठाकुर जी करते। और प्रेम यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोह भावे। और इसी को प्रेम कह रहे हैं। तो ठाकुर जी नृत्य करते हैं ब्रज की भूमि में, इसलिए भक्ति भी नाचती है ब्रज में। मीरा आई, भक्ति आई वृंदावन में। मीरा कौन? भक्ति, भक्ति का स्वरूप है मीराबाई। तो खूब नृत्य किया मीरा ने, खूब गिरधर को रिझाया। यमुना के पुलिन, यमुना के घाटों पर जा जा करके अपने भावों से, अपने पदों से, अपनी वाणियों से मीरा गिरधर को बुलाती है, पुकारती है।